हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश चमोली और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ देहरादून में। बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने इस इंग्लिश के लेक्चर्स में हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप जो है इस तरह के स्टूडेंट हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करके कई सारी वीडियो के हेल्प ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए, आर्टिकल की सीरीज कर रहे हैं और आर्टिकल की सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। बहुत बेसिक से चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी बच्चों को लग रहा होगा कि मेन कॉन्सेप्ट तो अभी आया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेन कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बेसिक्स से ही एडवांस बनता है। एडवांस आप मान करके चलें, एडवांस नहीं है, बेसिक प्लस बेसिक इज इक्वल टू एडवांस है। तो हमें बेसिक को ही कॉन्सेंट्रेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, एडवांस अपने आप बन जाएंगे। तो चलिए जरा, हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल्स में ए और एन की, और कुछ हमने द के बारे में भी डिस्कस किया। हमने देखा ए और एन आर्टिकल जो है जब किसी नाउन के पहले लगता है तो उस नाउन का अनसर्टेनिटी बताता है या इनडेफिनेट को बताता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ही गेव मी अ पेन, तो ये जो अ पेन है, इस पेन के पहले जो आर्टिकल आया है, ये पेन एक नाउन है और इस आर्टिकल का आने का मतलब ये है कि इस नाउन के बारे में ये बताएगा कि ये पेन कैसा है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। इस पेन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अ पेन आया है। द के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, जैसे हम लोगों ने देखा था दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। हाउस एक नाउन है, हाउस के पहले द आया था। द के आने से ये पता चलता है कि यह हाउस कौन है जिसमें मैं रहता हूँ। इसका मतलब सर्टेनिटी की बात हो रही है, डेफिनेट की बात हो रही है। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, और आगे चल करके हम लोगों ने देखा था वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड का। एक बार मैं आपको और बता दूं, वोवल साउंड अ से लेकर के और अंग अ तक जो होता है उनको वोवल्स कहते हैं। साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, लेटर्स तो अलग होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनकी बात नहीं करेंगे। और कॉन्सोनेंट जो है क से लेकर के और ज्ञ तक, या ये कहें अ से लेकर के और अंग अ के बाद जितने भी हमारे साउंड आते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। आइए जरा देखें साउंड के ऊपर और देखें कि ए और एन में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है फर्स्ट लेटर और यहाँ लिखा है फर्स्ट साउंड। अब मैंने क्या किया है कि फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा और साउंड भी अगर कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे मान लीजिए ये बेंच है ना, MLA है, MLA में तो दूसरा साउंड आ रहा है, लेकिन बेंच की बात करें तो ब का साउंड है और ये लेटर भी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर होगा और फर्स्ट जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे लग जाएगा हमारा ए, एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। अच्छा, कोई ऐसी वर्ड्स होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड हमारा वोवल होगा। अच्छा, वोवल साउंड पे ही फोकस करना है हमें, और वोवल साउंड अगर फर्स्ट है, फर्स्ट साउंड अगर वोवल है, तो इन दोनों में देखो फर्स्ट साउंड वोवल है, भले ही कॉन्सोनेंट हो फर्स्ट लेटर और वोवल लेटर हो, उससे मतलब नहीं है, बस हमें साउंड को देखना है। दोनों में फर्स्ट जो साउंड है वो वोवल है, तो दोनों में एन लगेगा। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट कहता है कि भाई वोवल लेटर आ जाए और कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए। हमें एक्चुअली लेटर से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है साउंड से। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर होगा फर्स्ट साउंड, तो इसमें भी ए लग जाएगा। थोड़ा सा इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको इस तरीके से ना देखें फर्स्ट लेटर, मैंने समझाने के लिए कहा है। आप डायरेक्ट फर्स्ट साउंड की तरफ चलें। फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट होगा, लेटर फर्क नहीं पड़ता कैसा रहता है। फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा, फर्स्ट साउंड वोवल है एन आ जाएगा, वोवल है एन आ जाएगा, फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट है नहीं आएगा, ए आएगा। आइए जरा कुछ एग्जाम्पल की तरफ बात करें। ये ऑनेस्ट मैन है, MLA है, बेंच है और यूरोपियन है। ये MA है, कैट है, यूनियन और अगली वुमेन। अब जरा ऑनेस्ट की बात करें, अगर ये हॉनेस्ट है तो ए होना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा। MLA की बात करें, इसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, ये देखिए, और इसका जो साउंड है वो कैसा है, वोवल, और कॉन्सोनेंट लेटर और वोवल साउंड होगा तो एन आ जाएगा। या इस तरीके से चले, एक और ट्रिक हम लोग देख सकते हैं। आप इसका हिंदी लिखिए, कैसे लिखोगे, MLA, और फिर सारे वर्ड्स को मिटा दीजिए। ये मिटाया आपने, ये भी मिटाया आपने और ये भी मिटाया, बचा क्या, जो फर्स्ट साउंड है ए का, और अ से लेकर के अंग अ के बीच में क्या होता है, वोवल साउंड होता है, एन आ जाएगा। बेंच को किस तरीके से लिखेंगे, बेंच।
अब पहला साउंड क्या बचा, बा का। अब जो ब का बच गया वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आ जाएगा। ऐसी इसमें यूरोपियन है, इस तरीके से है यूरोपियन। हमें पहला लेटर चाहिए या पहला साउंड चाहिए, या का है, ए आ जाएगा। एम ए में कैसे लिखेंगे, एम ए को इस तरीके से लिखेंगे, एम ए। पहला हमें चाहिए, पहला साउंड चाहिए हमें, तो ए का है तो एन आ जाएगा। कैट में क का साउंड है तो ए आ जाएगा। यूनियन में य का साउंड है, ए आ जाएगा। और इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, दोनों में वोवल लेटर है, लेकिन हमें लेटर नहीं, हमें साउंड की तरफ चलना है। तो इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, जबकि इसका साउंड वोवल है। कैसे है, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, अगली, अगली। तो हमें क्या करना है, सारों को मिटा करके पहला ले लेना। अ का आ गया, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एन। तो हम लोगों ने देखा ए और एन का यूज कैसे है, और भी हम लोग कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इतना समझा ए और एन का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हाँ चलिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि भाई ए और एन के साउंड के बाद हम लोगों ने देखा सम मोर यूजेस ऑफ ए और एन में, कि ए और एन का यूज और कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि ए और एन का यूज कुछ फ्रेजेस में भी होता है। फ्रेज जैसे एन आर्मी ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ टीम ऑफ और अ गैंग ऑफ, है ना। आगे इसकी कोई ना कोई नाउन होगा, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई ए और एन का यूज सिर्फ वही नहीं होता जहाँ पे हम लोग वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं, बल्कि कुछ फ्रेज भी देखते हैं। ये फ्रेज ऐसे भी हो सकते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं, जैसे क्लॉथ एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप कहते हैं अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो ए कहाँ आया, अनकाउंटेबल नाउन के। जैसे ही मान लीजिए आपने बोला क्लॉथ के साथ साथ मान लीजिए आपने बोला इंफॉर्मेशन, तो आपने सुना होगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये अ पेयर ऑफ क्या है, अ ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ, अ टीम ऑफ, अ गैंग ऑफ, ये एक फ्रेज है। तो बोल रहा है कि ए जो है और एन जो है किसी फ्रेज में भी यूज होता है। सेकंड इसका रूल कहता है कि ए का यूज संख्या या मात्रा के लिए यूज होता है। नंबर्स, संख्या मतलब कोई नंबर के लिए, या फिर इसकी क्वांटिटी के लिए भी यूज होता है। जैसे अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होगा बहुत सारे, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे। तो ये अ नंबर ऑफ और अ लॉट ऑफ भी एक तरह से फ्रेज है। या फिर ये कहें कि ये अ लॉट ऑफ क्या दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को दिखा रहा है। अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है कि कुछ भी अगर है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये ए और एन का यूज है। रूल नंबर थर्ड कहता है ए और एन का यूज वन के अर्थ में भी होता है। मतलब जहाँ पे हम लोग वन लगाएंगे उसकी जगह पे ए भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल है, रमन हैज़ अ डॉग, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि रमन हैज़ वन डॉग, एक कुत्ता है रमन के पास। और यहाँ पे कहा गया है रमन हैज़ अ डॉग, मतलब उसका एक कुत्ता है, या फिर हमने वन न कह करके एक लगा दिया, क्योंकि वन जहाँ यूज़ होगा उसकी जगह पे ए लगा सकते हैं। विनय हैज़ एन एप्पल, यहाँ पे भी वन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने एन लगा दिया। एन का क्यों आया, वोवल साउंड के पहले। उसके बाद रूल नंबर 4 कहता है ए और एन का यूज़ मैनी के अर्थ में भी होता है, बहुत जिसे कहते हैं। जैसे देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध, मैनी के अर्थ में, इस ये कोई के अर्थ में होगा यूज़। कोई, कोई मतलब एक तरह से हमें नहीं पता कौन है, अनसर्टेन, एक तरह से कहें अनसर्टेन। देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध, मतलब मगध का कोई एक राजा है। अ किंग मतलब कौन है हमें नहीं पता, अनसर्टेन, एक तरह से चीज़ें रिलेट कर रही हैं आपस में। देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध मतलब कोई कौन किंग है, कोई एक किंग है, हमें नहीं पता कौन है कैसा है, लेकिन इतना पता है कि मगध का राजा है। तो ये ए किंग हम लोगों ने कहाँ लगाया, कोई के केस में। तो ये 3-4 रूल हम लोगों ने इससे रिलेटेड पढ़े। आइए बढ़ते हैं, इसके अलावा और कहाँ कहाँ ए एन आता है। तो चलिए तीसरी स्लाइड क्या कहती है, ये कह रहा है कि जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होता है तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन को यूज़ करते हैं। उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये रूल आपने किताब में तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में बता दूं। प्रॉपर नाउन होता है कोई स्पेसिफिक नाउन। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉय का एग्जाम्पल दिया और बॉय में मैंने रोहन का एग्जाम्पल दिया, तो ये जो बॉय है ये जनरल नेम है ना। मैं भी बॉय कहूँगा, आप भी बॉय कहेंगे, कोई और भी बॉय कहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन हो जाएगा उसी कॉमन नाउन में कोई स्पेसिफिक चीज़ को बता देना। जैसे बॉय में आपने रोहन के बारे में बताया, तो ये रोहन हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसी जैसे प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता किस प्लैनेट के बारे में बात हो रही है, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। और प्लैनेट में किसी एक प्लैनेट की आप बात करते हैं, सन की, अर्थ की, मून की, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये क्या कहता है कि
कि बोल रहा है किसी प्रॉपर नाउन का। अब देखना ही इज अ कालिदास। अब कालिदास तो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ये है तो प्रॉपर नाउन। ऐसे ये देखना यू आर अ तेंदुलकर, तेंदुलकर कौन है? सचिन तेंदुलकर, है ना, ये भी प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इसका कॉमन नाउन क्रिकेटर हो सकता है और इसका राइटर या पोइट हो सकता है। लेकिन अब ये कॉमन की तरह कैसे यूज हो रहा है? बोल रहा है ही इज अ कालिदास, मतलब ये कालिदास की तरह है ना, कालिदास नहीं है, कालिदास की तरह है। तो कालिदास की तरह है मतलब ये जो है अनसर्टेन बता रहा है इसको, और ये इसका सेंस दे रहा है कोई एक, जैसे हम लोग हिंदी में कहेंगे कोई एक। ऐसे ही हम लोग सेकेंड वाले एग्जाम्पल की बात करें कि यू आर अ तेंदुलकर। अच्छा, अगर प्रॉपर नाउन होता तो द कर लेते, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा, बोला आप तेंदुलकर की तरह हो। अगर ऐसा आप सेंस दे रहे हैं तो आपको ए और एन लगाना पड़ेगा। एन कहाँ लगाएंगे? वोवल साउंड से पहले, वो हम लोगों ने पहले बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वाले जो दो रूल हैं ये अलग अलग तरह के रूल हैं। आप देखना इसमें सिमिलैरिटी, उसका थ्योरी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा आसान होगा इस तरीके से समझना। आप देखना ये एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, ये एंड यहाँ पे भी है, ये एंड यहाँ पे भी है, और एंड से पहले दो सब्जेक्ट हैं, ये आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव और ये भी आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव। सेम एंड के बाद क्या है? आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव है, और यहाँ ये एडजेक्टिव है ना, ये बिना आर्टिकल के आया हुआ है। इसका मतलब ग्रामर कह रहा है कि दो एडजेक्टिव अगर एंड से कनेक्ट हों, दो एडजेक्टिव अगर एंड से कनेक्ट हों और दोनों के पहले अगर आर्टिकल है, अगर दोनों के पहले आर्टिकल है, ये दो अलग अलग नाउन बन जाएंगे या दो अलग अलग सब्जेक्ट बन जाएंगे। और अगर अलग अलग सब्जेक्ट बनेंगे तो दो के लिए तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हमेशा प्लूरल होता है। दूसरा कह रहा है कि भाई एक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है और दूसरे एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं है। अगर दोनों एडजेक्टिव, इससे पहले में क्या देखा था, दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल था, इसमें दोनों एडजेक्टिव में ना होकर के पहले वाले के पहले है, तो इन दोनों को एक ही मानेंगे, और अगर इन दोनों को एक ही मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब हो जाए। सेम ऐसे ही रूल नाउन के साथ है, यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ था, यहाँ पे नाउन के साथ है। देखना यहाँ पे एंड से कनेक्ट है, ये एंड रहा हमारा और ये भी एंड है। एंड के बाद देखना नाउन के पहले आर्टिकल और नाउन के पहले आर्टिकल, ठीक ऐसे जैसे एडजेक्टिव में था, और इसमें एडजेक्टिव के पहले नहीं था, इसमें भी नाउन के पहले नहीं है, सेम वैसे ही जैसा वो है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब लगाई थी तो यहाँ पे सिंगुलर, और यहाँ हमने प्लूरल लगाया था तो यहाँ पे भी प्लूरल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, इतना ले लीजिए। अब ये क्या एक ही गाय है या एक से ज़्यादा गाय है? तो देखना जरा, ये वाइट एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले आर्टिकल, और ये ब्लैक एक एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले आर्टिकल। इन दोनों के पहले आर्टिकल है, इसका मतलब ये दो गाय है ना, ये अलग अलग हैं, ये ब्लैक और वाइट अलग अलग गाय हैं। अगर अलग अलग गाय हैं तो गिव्स ना होकर के मुझे करना पड़ेगा गिव। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्लूरल वर्ब चाहिए, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। प्लूरल वर्ब में एस और एस नहीं आता, प्लूरल वर्ब में एस और एस नहीं आता, एक बार देख लेना, क्योंकि नाउन और प्लूरल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, नाउन और वर्ब में। अच्छा, अगर ऐसा होता अ ब्लैक एंड वाइट काउ, अब ये दोनों के दोनों एक हो जाते, अगर एक हो जाते तो गिव की जगह पे मुझे गिव्स करना पड़ता। सेकंड कह रहा है अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, अ रेड एंड ब्लैक शर्ट। अब एंड आ गया कंजंक्शन, रेड के पहले आर्टिकल, ब्लैक के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। अच्छा, ये दोनों के पहले आर्टिकल होता तो ये शर्ट अलग अलग हो जाती है, रेड वाली अलग और ब्लैक वाली अलग। तो इसमें ब्लैक के पहले नहीं है, रेड के पहले, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं। एक ही शर्ट है जो रेड भी है और ब्लैक भी है। अगर ऐसा है, अगर एक ही शर्ट है तो अट्रैक्ट ना कर करके मुझे अट्रैक्ट्स मी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले की तरफ चले, अ क्लर्क एंड कैशियर। अच्छा, कैशियर एक नाउन है, क्लर्क भी एक नाउन है। ये दोनों नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है, सिर्फ एक नाउन के पहले आर्टिकल है, क्लर्क के पहले, कैशियर के पहले नहीं है। अच्छा, कैशियर के पहले नहीं होगा तो ये दोनों एक ही हैं, मतलब वही क्लर्क होगा वही कैशियर होगा। ये दोनों अगर एक ही हैं तो वांट नहीं होगा, वांट्स हो जाएगा, वांट्स टू अचीव हिज गोल। नेक्स्ट की बात करें, अ पोइट एंड राइटर। अच्छा, पोइट के पहले आर्टिकल, राइटर के पहले नहीं है, इसका मतलब ये पोइट और राइटर एक ही हैं, और अगर एक ही हैं तो ये वांट्स बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये राइटर के पहले ए आ जाता तो ये दोनों के दोनों अलग हो जाते, पोइट अलग हो जाता और राइटर अलग हो जाता, तो यहाँ पे वांट कर लेते। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये वाला रूल जो है ये हमारे एग्जाम्स में कई बार आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से जो है हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे। एक दूसरा चीज़, इस तरह के रूल जो है हमारे एग्ज़ाम में आ जाएंगे। इससे पहले जो बेसिक्स किया है वो हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा और ग्रामर को समझने में हेल्प करेगा, लेकिन ये वाला जो रूल है
ये हमारे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है और इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस बन जाते हैं। आर्टिकल का मुझे लगता है ये दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। इससे रिलेटेड और भी हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी 2 या 3 पार्ट हम लोग और करेंगे। तो अगर आप आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आर्टिकल में आप एक्सेलेंस करना चाहते हैं, जैसे एयरफोर्स नेवी के पेपर में एक क्वेश्चन आर्टिकल से ज़रूर आता है, और अगर आप भी जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो शेयर करें, और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो ऑनलाइन अभी चल रहा है क्रैश कोर्स का, तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं 7060032450 पे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।